तो शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिवाली पे जहां एक समय था जब सरकारें अपने मुलाजिमों को बोनस देती थी, दिवाली के दिन बोनस मिलता था, माँ बाप बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते थे, पिताजी ले जाते थे एक ही थान में, भाई बहन सबके शर्ट स्कर्ट सब बनता था, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, खुशियाँ होती थी, लोग नया सामान खरीदते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मनहूस सरकार दिल्ली में आई है कि इन्होंने दिवाली के समय में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए अगस्त के समय में, और उसके बाद अब इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने का फैसला लिया है। और ये तब है जब पहले सरकार चोरी छिपे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुरानी आदत रही है, चोरी छिपे सीडीएमओ फोन करके नौकरी से मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को निकाल रहे थे। एमटीएस को फोन आया, अच्छा कल से नहीं आना है, मौखिक टर्मिनेट किया जा रहा था। एक मोहल्ला क्लिनिक में 4 लोग काम करते हैं, एक डॉक्टर जिसको 40 रुपये मरीज का दिया जाता है, एक मरीज को देखने का 40 रुपये, एक फार्मासिस्ट जिसको हर मरीज के हिसाब से 12 रुपये मिलते हैं, एक नर्स जो सैंपल लेती है या लेता है 10 रुपये प्रति मरीज, और एक MTW मल्टीटास्किंग वर्कर जिसको 8 रुपये प्रति मरीज मिलता है। साधारण सा पैसा है, किसी तरीके से घर चलता है इन लोगों का। 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आपने सैकड़ों लोगों को पहले तो बेरोजगार कर दिया। और अगर हम साधारण तौर पे भी मान लें कि एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से 200 लोग रोज दिखाते होंगे, तो 200 मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से रोज के करीब 20,000 मरीज, करीब 20,000 मरीज दिल्ली के अंदर आज जब जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में, तो उनको मुफ्त डॉक्टर, मुफ्त दवा, मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो अरविंद केजरीवाल देते थे वो नहीं मिलेगी। और अगर एक महीने का देखा जाए तो 20,000 गुणा 30, 6 लाख लोग प्रति माह जब दवाई लेने अपने पड़ोस के मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। ये टर्मिनेशन लेटर मेरे पास है। पहले तो ये जो 170 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, क्लोजर ऑफ 170 AAMCs एंड एक्शन टू बी टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये आ गई है मेल 31 अक्टूबर की, शुक्रवार की, परसों की ईमेल है। ये जो 31 मोहल्ला क्लिनिक पहले बंद किए गए थे उनका ऑर्डर है। ये वही 31 मोहल्ला क्लिनिक वाला ऑर्डर 1 सितंबर 2025 का। और ये टर्मिनेशन नोटिस हैं जो अब दिए जा रहे हैं। और ये टर्मिनेशन नोटिस भी सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जब पहले मौखिक तौर पे इनको निकाला जा रहा था नौकरी से, तो ये सब लोग कैट चले गए, कोर्ट चले गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 2 दिन पहले कैट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया और कहा जा रहा था कि कैट
इन लोगों के फेवर में शायद कोई ऑर्डर ले आए, इसलिए कैट के ऑर्डर आने से पहले सरकार ने इन सब को टर्मिनेट कर दिया और 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। तो दिल्ली में करीब 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार दिल्ली वालों को कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो एक एक करके आपकी सारी सहूलियतें बंद करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। और उस वक्त ये लोग क्या कहते थे, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं एक एक करके। एक बार लाइट्स ऑफ कीजिए और वीडियो जरा ऑन कीजिए। इसको लास्ट में दिखाते हैं। पहले माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी को दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। मोहल्ला क्लिनिक तो बंद नहीं किए जा रहे। हाँ, अलबत्ता अरविंद केजरीवाल और जितेंद्र जैन की भ्रष्टाचार की कार्यवाही। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे। अब माननीय अमित शाह जी। आवाज तेज कर दो जरा। भाजपा की संस्कृति है, जो कहते हैं वो करते हैं। आप पार्टी की संस्कृति है, ऋषभ देखना इसकी आवाज थोड़ा करा दो। आ जाओ, बाय बाय टाटा, गुड बाय कर, फिर अगले साल चुनाव में फिर से बोला था चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हुए। पर मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूँ। मेरे बंगले में काम करने वाले कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना। मैं कहा आओ, क्या काम था? तो आए, उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का नीचे वाला वॉल्यूम देखो, नीचे वाला। आज मैं एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे। और मैं तो अपील भी करना चाहता हूं, मुझे मालूम है मेरी अपील नहीं सुनेंगे, वो तो अन्ना का भी नहीं सुनते, मगर अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की इस झूठ की राजनीति आपको शोभा नहीं देती, इसको बंद कर दो। बार बार तो माननीय अमित शाह जी अपने एक नौकर के विषय में बता रहे हैं कि इनके यहाँ कर्मचारी था। लाइट जला दो जरा, फिर अगला दिखाएंगे। अमित शाह जी बता रहे हैं कि ये नौकर इनके यहाँ कर्मचारी था, क्योंकि दिल्ली में ही रहते हैं, और इनके कर्मचारी ने आके इनसे पूछा, क्योंकि देखो कर्मचारी इनका तो वो जानता है क्या चीज है, वो इनको अंदर बाहर अच्छे से जानते हैं। तो कर्मचारी जी ने कहा कि हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप जन कल्याण की योजनाएं बंद कर देंगे। और अमित शाह जी ने अपने एक कर्मचारी, अपने एक नौकर को आश्वासन दिया कि ऐसा मत समझो, हम पे भरोसा रखो, कोई योजना बंद नहीं होगी। अब अमित शाह जी उस अपने कर्मचारी से कैसे आंख मिलाते हैं वो हम जानना चाहते हैं। और अगर टाइम्स नाउ या कोई रिपब्लिक, क्योंकि उनका एक्सेस है वहां पे, वो अगर अमित शाह जी के साथ उनके उस कर्मचारी का भी इंटरव्यू ले ले तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आज वो कर्मचारी अमित शाह जी के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब इन्होंने 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं। क्या कर्मचारी को रखा है, कर्मचारी को भी निकाल दिया है, क्योंकि क्या है कि बार बार कर्मचारी का आमना सामना होगा तो इनकी तरफ वो देखेगा, कहेगा देखो गुरु जानते तो हम तुम्हें शुरू से थे, मगर तुमने धोखे के बाद फिर धोखा दे दिया गरीबों को। तो माननीय अमित शाह जी का ये बयान। अब आपको रेखा गुप्ता जी का मैं बयान सुनाना चाहता हूँ। रेखा गुप्ता जी भी देखिए
कम झूठी है, आप रेखा गुप्ता को भी मत समझिए। वो अगर इस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनाई गई है तो उनको इस झूठ की कसौटी पे पूरा जो है परखा गया है। तो ये जितने भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक के गरीब कर्मचारी थे, ये सब के सब रेखा गुप्ता जी के जनता दरबार में पहुंचे और इन्होंने रेखा गुप्ता जी को कहा, रेखा गुप्ता जी हमारे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, हमें बचाओ। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सामने, मीडिया के सामने इन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, हम लोग जो आरोग्य मंदिर बना रहे हैं हम आपको उसमें नौकरी देंगे, आपको दिखाएंगे। और देखिए रेखा गुप्ता फिर झूठी निकली। मतलब कितना झूठ बोलती है। मुझे तो बोलने में थोड़ा अब शर्म आने लगी कि यार बार बार कोई कहेंगे इनके पीछे ही पड़ गया, मगर दिन रात झूठ, गरीब लोगों से झूठ, और रोज झूठ पकड़ा जा रहा है। कोई दिखाने वाला नहीं है। बस एक बार हम दिखाएंगे आपको। प्लीज नौकरी बचा दो हमारी, हमने क्या गलती की? देखिए आप लोग आज की डेट में जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। डोंट वरी, पहले आप लोगों को करेंगे रेनोवेटेड मेडिकल सिस्टम, मेडिकल सुविधाएं। यदि दिल्ली वासियों को जो भी हम देने जा रहे हैं उसमें आप सब लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। आपका डेलीगेशन आया है, इसका और डिटेल आप हमें बना करके दीजिए। हम पहले आपको प्रेफरेंस देंगे, बाद में मुख्यमंत्री जी। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों के चयन पे मत जाइएगा मुख्यमंत्री को। वो तो AQI को भी AIQ और IQ कहती हैं। तो जो कह रही है ना हम आपको पहले ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब हम आप पे पहले कब्जा करेंगे, वो ये नहीं कहना चाह रही, वो एकोमोडेट कहना चाह रही है। अंग्रेजी का शब्द है, मगर वो एकोमोडेट उनको नहीं याद आ रहा है, तो इसलिए वो कह रही है हम पहले आपको ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम पहले आपको प्रेफरेंस देंगे। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों को आश्वासन दिया, मीडिया के सामने आश्वासन दिया। अभी 4 महीने भी नहीं हुए इस बात को, और इनको अब सबको टर्मिनेशन नोटिस हाथ में थमा दिया गया। ये सच्चाई है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की, कि क्या तो इनका गृह मंत्री हो वो खुल के झूठ बोल रहे हैं जनता को, क्या वो अपने कर्मचारी को झूठ बोल रहे हैं, और क्या ये मुख्यमंत्री हैं जो खुला झूठ बोल रही हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई इनसे कभी जब इनके इंटरव्यू होते हैं, इनके जो बड़े बड़े कॉन्क्लेव में इन्हें बुलाया जाता है, वहां कोई क्यों पत्रकार इनसे नहीं पूछ पाता इस बात को। अमित शाह जी रोज कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, क्यों नहीं वहां पे पूछा जाता कि जी आपने जो दिल्ली के गरीब पूर्वांचलियों को वादा किया आपने, वो तो आपका झूठा निकला। जो मोहल्ला क्लिनिक में लोग दिखाते हैं उसमें एक बड़ा तबका पूर्वांचलियों का है, उन लोगों का है जो बिहार में आज वोट डाल रहे हैं। आपने उनसे झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया। क्या वैल्यू है आपकी बात की, और क्या वैल्यू है रेखा गुप्ता जी की? ये भी खूब कॉन्क्लेव जाती हैं, इनसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों, ऐसे कैसे देश चलेगा? और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, 10,000 बस मार्शलों को भी इसी तरीके से धोखा दे के निकाल दिया गया। निकालने के बाद कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे, 90 दिनों के अंदर नौकरी देंगे। आज 10 महीने होने को आ रहे हैं, 8 महीने हो गए, मिलने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तैयार नहीं है, बस मार्शलों से मिलने तक के लिए तैयार नहीं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न हो इस विषय में, शुक्रिया। सौरभ जी, दिल्ली का AQI लगातार खराब हो रहा है। आप लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर छेड़खानी हो रही है, कम दिखाया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, कहीं भी जाके AQI चेक कर सकते हैं। ऐसा है, रेखा गुप्ता जी सिर्फ झूठी नहीं है, उनको विज्ञान की बिल्कुल समझ ही नहीं है। या तो वो बहुत मूर्ख हैं या वो बहुत चतुर हैं। आप जो अपने मोबाइल की ऐप में आप AQI देखते हो, ज्यादातर ऐप्स दिल्ली और भारत सरकार के AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से ही डेटा उठाते हैं।
जैसे अगर आप आईफोन की वेदर ऐप को देखोगे तो वो डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके जो है ये जो सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, डीपीसीसी के, सीपीसीबी के, आईएमडी के, उनसे उठाती हैं। सिर्फ कुछ ऐप हैं जिन्होंने अपने मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रखे हैं, जैसे कि यूएस एम्बेसी ने, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो उन्होंने अपनी ऐप डाली हुई है कि हमने अपना लगा रखा है, उसको आप देखिए। तो रेखा गुप्ता जी जो ये मोबाइल की बात भी बोल रही हैं, ये भी झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं, दिन रात झूठ बोल रही हैं। अब तो समस्या ये है कि एक पोल कराया गया अभी इनर सर्कल्स करके एक वेबसाइट पे कि कितने लोग यकीन करते हैं कि सरकार द्वारा दिखाई गई AQI सच है। उसमें 70% लोग तो सरकार पे यकीन ही नहीं करते। कितना ट्रस्ट डेफिसिट है आज की तारीख में सरकार और जनता के बीच में कि जनता को अब यही नहीं पता कि सरकार जो AQI दिखा रही है इसमें +100 करें या +150 करें जो हम असली AQI जाने। तो ये तो बहुत गंभीर इल्ज़ाम है। और अभी मैं देख रहा हूँ रेखा गुप्ता जी ने 1-2 दिन पहले भी इसके विषय पे बयान दिया, मगर किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि जी अगर आप AQI मैनिपुलेट नहीं कर रहे तो फिर मॉनिटरिंग स्टेशन पे छिड़काव दिन रात क्यों चल रहा है, किसके ऑर्डर पे चल रहा है? वो MCD के, PWD के और दिल्ली जल बोर्ड के ट्रक क्यों छिड़काव कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्टेशन पे? कोई पूछने वाला ही नहीं है इनसे। ये सोचते हैं एक तरफा बोल दें और चले जाएं, ऐसे तो चलेगा नहीं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद।